परमाराध्य प्रभु श्री राम के कमलवती चरणों से निःसृत मधुप्रस का पान करने वाले मकरंद भ्रमर सदृश समस्त भक्तजन, आप लोगों के कमलवती चरणों की रज को सिरोधार्य करता हुआ आज मैं एक ऐसे ज्वलंत विषय की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो विषय इस राष्ट्र के लिए बहुत ही विनाशकारी और हृदय विदारक है। इस राष्ट्र में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पुष्पित और पल्लवित हो रही हैं, सर्वदा अखंड भारत को खंड खंड करना चाहती हैं। इस राष्ट्र में पैशाचिक वृत्तियों से युक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्वदा राष्ट्र के मूल पर प्रहार करते रहते हैं, राष्ट्र की छवि को धूमिल कर राष्ट्र की सशक्तता को निःशक्त बना देना चाहते हैं। महान पुरुषों ने अपने दिव्यतम संघर्ष के माध्यम से इस राष्ट्र को सुंदरतम बनाया। इस राष्ट्र को ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियां सर्वदा कुरूप बना देना चाहती हैं। ऐसे महान पुरुषों के लिए इनके हृदय में कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो उन आतंकवादियों और आतताइयों के लिए जो निशंस हत्यारे हैं, राष्ट्र को रक्त रंजित करते रहते हैं। उनकी मृत्यु पर ये शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महानायक स्वीकार करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A के समापन से पूर्व ये जितने भी रहे हैं, समस्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होते रहे जो सर्वदा विप्लवकारी रहे। जब हमारे भारत माता के सुपुत्र मां की रक्षा के लिए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते थे, उनके दमन करने के लिए ऐसी स्थिति में ये पत्थरबाजी के माध्यम से हमारे सैनिकों के शरीर को छत बिछत करते रहते थे। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने समग्रतम जीवन को समर्पित कर दिया मानवीय समाज में मानवत्व की स्थापना के लिए, शांति सौहार्द और प्रेम के संचार के लिए, आतताइयों आतंकवादियों के संहार के लिए, उस महासत्ता की अनुभूति ये नहीं कर सकते अपने क्षण भंगुर जीवन की सत्ता के मद में मदोन्मत्त ये सर्वदा प्रभु श्री राम के प्रतिकूल निंदास्पद, घृणास्पद और भ्रमास्पद टिप्पणियां किया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जी ने क्या कहा है, आइए उस पर विचार करें। शांतरस के प्रतिम प्रतिमान भुजगराज शशिभूषण अपने दिव्यतम आसन पर विराजमान थे। मां पार्वती उनके वामांग भाग में सुशोभित हो रही थीं। अवसरोचित उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप राम की दिव्यतम कथा के माध्यम से मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, जो लोग अपने श्रवण द्वारा प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण नहीं करते, उनके ये कानों के छिद्र जो हैं सर्पों की विल के समान हैं। जो अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र मयूर पंख पर बने हुए नेत्र के समान होते हैं। जिसका सिर मंदिर, मूर्ति और महात्मा के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, उनका सिर जो है कड़वी तुम्बी के समान होता है। अर्थात जो कभी भी प्रभु की सुंदर चर्चा को श्रवण करने के तत्पश्चात हर्षित नहीं होते, उनका हृदय जो होता है वज्र के समान निष्ठुर और कठोर होता है। जो लोग भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, भगवान की भक्ति के प्रति अनुराग नहीं रखते, ऐसे लोग जो हैं शव के समान हैं, मुर्दे के समान हैं। जो पिशाच से ग्रसित हैं, भगवान के पद से विमुख हैं, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं रखते, ऐसे लोग अज्ञानी, मूढ़, कपटी, कामी, कुटिल और अनेक प्रकार का प्रलाप किया करते हैं। राम विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध ऐसी ही बातें किया करते हैं। पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी ही साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं। निराकार और साकार ब्रह्म में तत्वतः कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के वही निराकार ब्रह्म जो होता है साकार स्वरूप धारण कर लेता है। ये अंधे अज्ञानांध जो हैं सर्वदा राम के प्रति संभ्रमित रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संसार में भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होती है। और ये अज्ञान जो उल्लू के समान है,
कभी भी उनकी अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि इन उल्लू के समाज में सूर्योदय की अनुभूति कैसी होती है। उस परम सत्ता की अनुभूति करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, तभी उस सहितानंद घन परमात्मा का दिग्दर्शन प्राप्त हो सकता है। राम इस राष्ट्र के परम पुरुष हैं और इस राष्ट्र के महानायक हैं। इसी क्रम में मैं प्रभु श्री राम के नवनिर्माण मंदिर के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जय श्री सीताराम।